Hello dear friends, I am Professor D.M. Dharmadhikari, Director of Preeti Engineering Classes and Preeti Study Center. I welcome all of you for today's session. Friends, आज हम बात करेंगे डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद जो स्टूडेंट्स सर्विस करने के लिए जाते हैं वो स्टूडेंट्स वर्सेस डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद जो स्टूडेंट्स डिग्री कंप्लीट करते हैं. In short, we want to just compare between qualification of diploma holder and qualification of a degree holder. तो दोनों के नेचर ऑफ वर्क या बाकी कुछ भी ऐसे पॉइंट्स है जिनके बारे में हम लोग आज कंपेयर करेंगे. इट्स अ वेरी ट्रू फैक्ट कि जो स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं 90% से ज़्यादा या मे बी 88% से ज़्यादा, उनका तो डिटर्मिनेशन पक्का है कि वो डिग्री करने के लिए जाने वाले हैं, यानी वो डिग्री कंप्लीट करेंगे. आगे की उसमें से कुछ स्टूडेंट्स सीखेंगे, पढ़ेंगे. लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी है कि जिनको थोड़े कम मार्क्स मिलेंगे, मे बी लेस देन 80%. तो वो स्टूडेंट्स के मन में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है कि हम लोग डिग्री करने के लिए जाए या सर्विस करने के लिए जाए. पर्टिकुलरली उनको कॉलेज में से बहुत सारे लोग उकसाते हैं, भड़काते हैं कि तुम लोग सर्विस करने के लिए जाओ, 3 साल की डिग्री और 3 साल का कंपनी का 3 साल का जो एक्सपीरियंस है वो, इसमें से कंपनी का एक्सपीरियंस अच्छा है, ऐसा गलत सलाह कॉलेज वाले लोग आपको देते हैं. लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये ऐसा नहीं है. मैंने खुद ने 10 साल में बजाज ऑटो जैसी वर्ल्ड क्लास कंपनी में सेक्शन मैनेजर जैसी पोस्ट पे था, तो मुझे पक्का मालूम है इंडस्ट्री में क्या लगता है और क्या नहीं लगता. इसलिए ये वीडियो तैयार करने का मैंने सोच लिया. तो आइए अब आज के इस सेशन में जान लेते हैं कि डिप्लोमा के बाद क्या होता है और डिग्री के बाद क्या होता है. तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहला पॉइंट जो है वो कंपटीशन का है. अभी आप भी देख रहे हैं आजू बाजू की जो कंपटीशन है वो इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि पिछले 20-25 साल पहले डिप्लोमा होल्डर को जो एक वैल्यू थी वो अभी आज कुछ भी नहीं बची है. 25 साल पहले अगर एक डिप्लोमा होल्डर डिप्लोमा कंप्लीट करता था तो उसको इतने आसानी से जॉब मिलते थे कि पेपर में न्यूज तक नहीं आती थी. लेकिन आज अगर किसी का कैंपस प्लेसमेंट में सिलेक्शन हो जाता है तो पेपर में न्यूज आ जाती है, फोटोग्राफ्स आते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर देते समय प्रिंसिपल के हाथ से, वो कंपनी के एग्जीक्यूटिव के हाथ से. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. जॉब मिलना ये बहुत ही आसान सी बात है और वो पेपर तक, न्यूज़पेपर तक वो छपने जैसा उसमें कुछ भी नहीं है. तो कहने का मेरा तात्पर्य इतना है कि आजू बाजू की कंपटीशन इतनी बढ़ गई है कि एक आधे डिप्लोमा होल्डर की अगर प्लेसमेंट हो जाती है तो पेपर में न्यूज आती है. बाकी लोगों का तो सोचो. और 60 का अगर आपका क्लासरूम है या 120 का अगर आपका क्लासरूम है तो हार्डली 5-10 लोगों की प्लेसमेंट हो जाती. और जितने लोगों को जॉब मिल जाता है उनकी भी सिर्फ 1 साल की गारंटी रहती है. 1 साल के बाद उनको कंपनी से निकाल देते हैं, क्योंकि वो 1 साल उनको जो कंपनी में काम करना पड़ता है वो अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट रहता है. और अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट में जितना पेमेंट कंपनी वो स्टूडेंट को देती है उसमें से आधा पेमेंट करीब करीब गवर्नमेंट वो कंपनी को देती है. यानी इन शॉर्ट आधे ही पेमेंट में उनको यूज करने के लिए एक मैन पावर मिल जाती. इसलिए वो लोग 1 साल तक ही आपको रखते हैं, 1 साल के बाद आपको बाजू में निकाल देते. तो इसलिए आपको मेरा सलाह ये है कि कंपटीशन इतनी बढ़ने की वजह से आप डिप्लोमा पे मत रुक जाओ, डिग्री कंप्लीट करो. डिग्री कंप्लीट करने के बाद भी मत रुको, क्योंकि वहां पे भी कंपटीशन बहुत ज्यादा है. आगे का कुछ MBA करो, MTech करो, ME करो, उसके बारे में भी एक अच्छा सा वीडियो मैं बनाने ही वाला हूं, वो भी आप देख लीजिए. तो सबसे पहला पॉइंट था कंपटीशन. जितना ज्यादा आप एजुकेशन लेते जाएंगे उतनी आजू बाजू की कंपटीशन कम 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 होने लगती है. अगर आप PhD कंप्लीट करते हैं तो PhD कंप्लीट किए हुए जो लोग हैं उनकी संख्या सोसाइटी में बहुत कम है, यानी आपकी कंपटीशन कम हो गई. आप अगर MTech करते हैं तो उनकी संख्या भी एज कम्पेयर टू डिप्लोमा बहुत कम है, तो वापस कंपटीशन कम हो गई. तो ये कंपटीशन अगर आपको आजू बाजू की कम करनी है तो आपके हाथ में एक ही अल्टरनेटिव है, आप खुद का क्वालिफिकेशन बढ़ाओ और वो जितना हो सके उतना कर लो. फाइनेंशियल डिफरेंस तो बहुत ज्यादा रहता है डिप्लोमा होल्डर की सैलरी में और डिग्री होल्डर की सैलरी में. आप लोग सिर्फ ये आजू बाजू की कंपनियों के बारे में देखते हैं. ऑर्डिनरी कंपनी में भी अगर आपने देख लिया तो एक डिप्लोमा होल्डर की शुरुआत अगर 15,000 रुपए की सैलरी से हो गई तो एक डिग्री होल्डर की सैलरी 25,000 से शुरू हो जाती. सिमिलर टाइप की पोस्ट
10,000 का डिफरेंस पर मंथ पड़ गया। और ये तो हमने ऑर्डिनरी कंपनी के बारे में बात किया है। कंपनी अगर बहुत अच्छी है, अच्छे कंपनी में डिग्री होल्डर की जो शुरुआत है वो 50,000 60,000 से शुरू हो जाती। आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज बोल के एक पेपर है गवर्नमेंट का, वो निकाल कर देखिए। 55,000 सैलरी के बहुत सारे एडवर्टाइज डिग्री होल्डर के लिए वहां पे है। लेकिन डिप्लोमा होल्डर की अच्छे कंपनी में भी अगर शुरुआत हो गई तो ज्यादा से ज्यादा उसको सैलरी मिलती है पर मंथ 25 to 30,000। एबीबी सीमेंस वगैरह जैसी अगर कंपनियां है तो वहां पे 25,000 30,000 से शुरुआत हो जाती डिप्लोमा होल्डर की। लेकिन डिग्री होल्डर की शुरुआत 50,000 से आगे है। दूसरी बात, डिग्री होल्डर को अप्रेंटिसशिप या ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद जॉब से निकाल देने के चांसेस बहुत कम रहते। डिप्लोमा होल्डर के चांसेस बहुत ज्यादा रहते। इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि मैक्सिमम डिप्लोमा होल्डर को शॉप फ्लोर पे एक आधे मशीन पे ही काम करने के लिए लगा देते जहां पे एक आईटीआई वाला ऑपरेटर काम करता है। लेकिन डिग्री होल्डर की करीब करीब 70% अच्छे इंजीनियर के बारे में ऐसी कंडीशन नहीं है कि उनको एज एन ऑपरेटर काम नहीं करना पड़ता। तो फाइनेंशियल डिफरेंस अभी आपको लगता होगा कि क्या महीने का 10,000 15,000 का तो डिफरेंस है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये प्रेजेंटेशन के आखिरी तक मैं आपको ये बात प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये शुरू के जो 10-15 हजार रुपए पर महीने का डिफरेंस पड़ रहा है, ये कम से कम आपके रिटायरमेंट तक 5 करोड़ रुपए का आपका लॉस हो जाता। तो 5 करोड़ रुपए ये इतनी छोटी अमाउंट नहीं है कि जिसको आप इग्नोर कर दे। मैं प्रूव करके दिखाऊंगा ऑनलाइन के कुछ कैलकुलेटर्स वगैरह यूज करके। तो आप देखते रहिए ये वीडियो एंड तक। प्रमोशन के जो चांसेस है डिग्री होल्डर को बहुत ज्यादा रहते। डिप्लोमा होल्डर की जो प्रमोशन का पीरियड है 4 साल कम से कम, 5 साल 6 साल डिपेंडिंग अपॉन हिज परफॉर्मेंस। अच्छा परफॉर्मेंस अगर है तो 4 या 5 साल में डिप्लोमा होल्डर का प्रमोशन हो जाता। डिपेंड्स अपॉन एक्चुअली कंपनी टू कंपनी। लेकिन नॉर्मल परफॉर्मेंस की भी अगर हमने बात की तो 4 या 5 साल के पहले डिप्लोमा होल्डर का प्रमोशन नहीं होता। लेकिन डिग्री होल्डर का हर 3-3 साल के बाद प्रमोशन होता ही है, एवरेज परफॉर्मेंस रहा तो। अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो और जल्दी हो सकता है। बहुत ऊपर की जो पोस्ट है जनरल मैनेजर या उसके नीचे की डिप्यूटी जनरल मैनेजर वगैरह जैसे पोजीशन तक या डिपार्टमेंटल हेड वगैरह वगैरह, वहां तक एक डिग्री होल्डर आराम से पहुंच सकता है। लेकिन एक डिप्लोमा होल्डर को जनरल मैनेजर करने के लिए कंपनी 10 बार सोचेगी। उसका परफॉर्मेंस अगर बहुत ही आउटस्टैंडिंग है तो ही मुमकिन है, अदरवाइज नॉट। क्योंकि बाहर इंजीनियर लोग बहुत अवेलेबल है। डिग्री होल्डर के लिए एडवर्टाइज अगर दे दी तो एमई एमटेक वाले सैकड़ों इंजीनियर अप्लाई कर देते हैं। तो इसलिए एक डिप्लोमा होल्डर के लिए बहुत हायर पोजीशन पे पहुंच जाना बहुत मुश्किल बात है। फॉरेन में अगर किसी को भेजने की बारी आ गई, समझिए कि आपका एक आधा क्लाइंट जापान जर्मनी में वगैरह है और वहां की कंपनी में कुछ मशीन वगैरह लेके आना है या कुछ काम है, एक 15 दिन का महीना भर का वगैरह, और 2 कॉम्पिटिटर है, समझिए एक डिप्लोमा होल्डर है एक डिग्री होल्डर है। टॉप लेवल की जो मैनेजमेंट बोलती है कि इसको मत भेजो, डिप्लोमा होल्डर को मत भेजो, डिग्री होल्डर को भेज दो, क्योंकि उसका कमांड ओवर इंग्लिश अच्छा रहता है, डिसीजन मेकिंग वगैरह अच्छा रहता है, तो उसे भेज दो। तो देखिए अच्छा मेरिट होने की वजह से भी ये पीछे पड़ जाता। तो प्रमोशन के लिए भी यही होता है। तो ये एक बात भी आप ध्यान में रखिए। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोलता हूं कि कंपनी में आगे आगे जैसे ही आप जाते हैं तो 2 पोजीशन के बीच का सैलरी का जो डिफरेंस है वो कभी कभी डबल डबल होते जाता। यानी एक समझिए L5 लेवल की पोस्ट है और उसके ऊपर L4 लेवल की पोस्ट है। तो ये L4 की सैलरी अगर महीने को 50,000 रही तो ऊपर वाली उसकी जो पोस्ट है उसकी सैलरी रहती 1 लाख रुपीज पर मंथ। यानी 50,000 रुपीज का एक महीने का डिफरेंस पड़ता है आज के पीरियड में। 20 साल के बाद और बहुत सारा डिफरेंस होने वाला है। और ऐसे करते करते डिग्री होल्डर जो है वो एक 10-12 साल में उसकी सैलरी 1 लाख क्रॉस करके चली जाती। लेकिन डिप्लोमा होल्डर जहां पे था वहां पे ही हो जाता, कुछ एक 10-15 हजार रुपए की सैलरी उसकी बढ़ जाती। तो ये एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफकोर्स सोशल स्टेटस के बारे में तो बात ही नहीं की तो अच्छा रहेगा। डिप्लोमा होल्डर का सोशल स्टेटस बहुत ही कम है एज कंपेयर टू डिग्री होल्डर। आजकल लड़कियां भी बी बीटेक एमटेक एमबीए वगैरह हो रही है, उनका क्वालिफिकेशन भी बहुत अच्छा है। सोशल स्टेटस का मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं। एक डिप्लोमा या डिग्री कंप्लीट करने के बाद एक 4-5 साल के बाद आपके शादी की
चर्चा तो घर में शुरू हो ही जाती है। तो लड़कियां डायरेक्टली बोल देती है सिर्फ डिप्लोमा होल्डर है, मैं उसके साथ शादी नहीं करने वाली, क्योंकि आई हैव कंप्लीटेड माई डिग्री या आई हैव कंप्लीटेड माई पोस्ट ग्रेजुएशन। तो सीधी सी बात है, ऐसे कंडीशन में आप लोग डोमिनेट हो जाते, बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाता तब। क्योंकि अगर लड़कियां ज्यादा पढ़ रही है, सीख रही है, हर एक कैटेगरी की, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट जनरल कैटेगरी, हर एक कैटेगरी की लड़कियां हायर एजुकेशन ले रही है, तो स्टूडेंट्स का अगर यानी बॉयज स्टूडेंट का क्वालिफिकेशन अगर सिर्फ डिप्लोमा होल्डर रहा तो हर जगह पे उनको डोमिनेट किया जाता है। आजू बाजू में रहने वाले भी बोलते हैं वो क्या, वो सिर्फ डिप्लोमा होल्डर है। ऐसे ढंग से आपको इग्नोर किया जाता है। एक 10 साल के पीछे, 10 साल के पहले जो वैल्यू एक आईटीआई होल्डर को थी, आज के दौर में वही वैल्यू एक डिप्लोमा होल्डर को है, यानी सब लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये है सोशल स्टेटस डिप्लोमा होल्डर की, बहुत कम सोशल स्टेटस है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्वालिफिकेशन आपको अचीव करना चाहिए। मार्केट वैल्यू के बारे में, ऑफ कोर्स डिग्री होल्डर की मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू डिप्लोमा होल्डर। एखादे जॉब में अगर हैरेसमेंट शुरू हो गई, कंपनी वाले लोगों को मालूम रहता है कि ये छोड़ के जाने वाला नहीं है और ये छोड़ के जा सकता है, तो ये इंजीनियर को अगर उन्होंने तकलीफ देना शुरू कर दिया तो वो देखता है चलो आजू बाजू में कुछ वैकेंसीज वगैरह है क्या, छोड़ देंगे जॉब और नया पकड़ लेंगे। लेकिन एक डिप्लोमा होल्डर को अगर हैरेसमेंट शुरू कर दी तो कंपनी को मालूम रहता है ये कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि इससे कुछ कोई वैल्यू ही नहीं देने वाला। तो अगर ये छोड़ने वाला नहीं है तो उससे करते रहो टॉर्चर, तो उसके टारगेट्स बढ़ते जाते, उसको बोल पड़ते हैं ऊपर से, जब तक डेली इतना टारगेट कंप्लीट नहीं होता, कवर नहीं होता, तुमने घर नहीं जाने का। तो इसकी ड्यूटी शुरू हो जाती सवेरे 7 बजे से और खत्म हो जाती रात के 10 बजे तक। 10 बजे तक वो सिर्फ बैल जैसा काम करते रहता। क्यों? क्योंकि मार्केट में दूसरा पूछने वाला कोई नहीं रहता। डिग्री होल्डर को अगर ऐसा एटमॉस्फेयर 1-2 महीने, नॉट ओनली डिग्री होल्डर, हायर एजुकेशन जिसके पास है, ऐसा एटमॉस्फेयर अगर एक 4-5 महीने क्रिएट कर दिया तो वो जॉब छोड़ देता और दूसरा कहीं पे तो जॉब वो देख लेता। लेकिन डिप्लोमा होल्डर की ऐसी बात नहीं, क्योंकि मार्केट वैल्यू बहुत कम है। जॉब अपॉर्चुनिटीज, डिप्लोमा होल्डर को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन, मेंटेनेंस या क्वालिटी कंट्रोल, ऐसे सिर्फ 3-4 डिपार्टमेंट है जिसमें वो जॉब कर सकता है, जिसमें उसको प्लेस किया जाता है, जिसमें उसको पोस्टिंग दिया जाता है। लेकिन डिग्री होल्डर का ऐसा नहीं है। डिजाइन से लेकर प्लानिंग तक और R&D से लेकर सर्विस तक कौन से भी डिपार्टमेंट में वो काम कर सकता है, HRD में भी। तो इसका मतलब उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाते हैं और उसके विनिंग के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट भी मिल सकता है। समझिए कि एक डिप्लोमा होल्डर का डिजाइन बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है और वो कंपनी में उसको काम करने के लिए वो डिपार्टमेंट में इंटरेस्टेड है, लेकिन ऊपर के मैनेजमेंट की पॉलिसी रहती है, वो बोलते हैं डिजाइन डिपार्टमेंट में अगर इंजीनियर लेना है तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग डिग्री होल्डर ही लेंगे या हायर एजुकेशन जिसके पास है उसको ही अपॉइंट करेंगे। तो इसका मतलब हायर एजुकेशन वाले को जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी रहती है। मैच्योरिटी की भी एक बात है, डिप्लोमा होल्डर का एजुकेशन कम रहता है, एज भी कम रहता है, हार्डली एट द एज ऑफ 18 और 19 वो जॉब को लग जाते, इसलिए उसको एज कम होने की वजह से मैच्योरिटी कम रहती है, क्वालिफिकेशन कम होने की वजह से भी मैच्योरिटी कम रहती है। लेकिन डिग्री होल्डर 21-22 कंप्लीट रहता है, एज बढ़ जाता, मैच्योरिटी थोड़ी बहुत आ जाती है। वो मैच्योरिटी का जो इंप्रेशन है वो काम करते समय बहुत चीजों पर पड़ता रहता है। तो मैच्योरिटी भी वर्किंग एटमॉस्फेयर पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो डिग्री होल्डर की क्यों ज्यादा रहती है, क्योंकि डिफिकल्ट सब्जेक्ट वो स्टडी करता है, बहुत डेप्थ तक वो स्टडी करता है। तो एखादे मशीन में, एखादे सिचुएशन में अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गए तो वो डेप्थ तक सोच सकता है कि ये प्रॉब्लम किसकी वजह से आ रहा है। लेकिन डिप्लोमा होल्डर का जो नॉलेज है वो सिर्फ ऊपर के लेवल का है, सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेवल का नॉलेज है हर एक सब्जेक्ट का, इसलिए वो डेप्थ तक जा ही नहीं सकता। ना किसी ने उसे ये पढ़ाया रहता कि हाउ टू गो अप टू द डेप्थ। लेकिन डिग्री लेवल में जो डिफिकल्टी लेवल है हर एक सब्जेक्ट की, वो डिफिकल्टी लेवल उसको ऑटोमेटिक सिखा देती है कि एक आधे प्रॉब्लम के रूट तक कैसे जाने का और वो कैसे सॉल्व करने का। तो फ्रेंड्स, ये 8 तो पॉइंट्स थे ही, लेकिन मैंने शुरू में जैसा आपको बताया कि फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू
एक बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाता है। तो वो कौन सा इफेक्ट होता है वो मैं अभी प्रूव करके दिखाता आपको। कम से कम 5 करोड़ रुपए का डिफरेंस तो पड़ ही जाता है दोनों के बीच में। तो देखिए क्या क्या हो सकता है। उसके पहले और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक फ्री ऐप हम लोगों ने तैयार किया है, आप सब लोगों को शायद मालूम ही होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मोबाइल पे इसको डाउनलोड भी किया है। बाकी लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है, ये ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। इसमें बहुत सारा फ्री मटेरियल भी दिया है, बहुत सारे ई बुक्स भी है। तो आपकी स्टडी आराम से इसके ऊपर शुरू हो जाती है। मॉडल क्वेश्चन पेपर्स है, मॉडल आंसर पेपर्स है, बहुत सारा मटेरियल है। तो आप देख के आपकी स्टडी शुरू कीजिए। अभी चलिए हम देखते हैं कि वो 5 करोड़ रुपए का डिफरेंस कैसे पड़ जाता है। मैं आपको ऑनलाइन प्रूव करके दिखाता, देखिए मेरे साथ। हेलो डियर फ्रेंड्स, देखिए ये एक आरडी कैलकुलेटर है जो ऑनलाइन मैं आपको दिखा रहा हूं, और ये आप लोग भी आपके यहाँ पर निकाल के देख सकते हैं। इसमें मंथली इन्वेस्टमेंट 10,000 लिखा है। जो शुरू में मैंने आपको बताया था कि एक डिप्लोमा होल्डर और डिग्री होल्डर दोनों के बीच में कम से कम 10,000 रुपीज का डिफरेंस पहले महीने से पड़ता ही है। आगे चल के तो वो बहुत बढ़ते जाता, 3-4 साल के बाद तो वो 25,000 30,000 पर मंथ हो जाता। लेकिन ठीक है, हम ऐसा एज्यूम करते चलेंगे कि 10,000 पर मंथ का डिफरेंस पड़ रहा है और वो लाइफ लॉन्ग वही रहने वाला है। आप लोग एट द एज ऑफ करीब करीब 19-20 को लग जाते सर्विस को, और 60 के एज पे आप रिटायर हो जाते। तो इसलिए मैंने नंबर ऑफ इयर्स 40 का लिया है ये कैलकुलेटर में। रेट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ 8% का लिया है। एक्चुअली इतनी लॉन्ग टर्म की जो इन्वेस्टमेंट है उसमें 15%, 18%, कुछ कुछ कंडीशन में तो 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। लेकिन ठीक है, हम गवर्नमेंट के हिसाब से 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है। तो देखिए टोटल वैल्यू कितनी हो जाती है, ये हर महीने के 10,000 रुपए की 40 साल के बाद 3,46,00,000, यानी करीब करीब 3.5 करोड़ रुपीस का डिफरेंस पड़ जाता है अगर आपको 10,000 रुपए महीना सैलरी कम मिल गई तो। क्या 3,46,00,000 रुपए कम है? और आगे चल के जैसा मैंने बताया कि ये डिफरेंस तो बढ़ते ही जाता, ठीक है, कांस्टेंट रख देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर सिर्फ 1% से बढ़ा दिया तो देखिए क्या होता है, इधर 4,62,00,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% कर दिया तो देखिए 6,21,00,000। तो इतना बड़ा डिफरेंस आपको पड़ जाता है सिर्फ 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, अगर आपने ये पैसे इन्वेस्ट कर दिए तो। और डिग्री कंप्लीट करके बगैर अगर आप सर्विस करने के लिए गए तो क्या ये 6 करोड़ रुपए कम है माय डियर फ्रेंड्स? बिल्कुल नहीं। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो लड़के 1 साल 2 साल वगैरह फेल होते हैं तो उनको लगता है क्या 1 साल का क्या नुकसान होने वाला था, कुछ भी नहीं, वो हम भर निकालेंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। अभी नंबर ऑफ इयर्स जो 40 हमने यहाँ पे लिए है, जो लोग फेल हो जाते उनका 1 साल कम कर देंगे। तो 1 साल कम करते देखिए यहाँ पे कितना ड्रास्टिक डिफरेंस हो जाता है। अगर 40 था तो ये 6,21,00,000 थे, अब 39 कर दिया तो 5,62,00,000 हो गए, यानी करीब करीब 50 लाख रुपए का लॉस हो जाता। देखिए वापस आप 1 साल में 6,21,00,000 थे, ये 5,62,00,000 थे। देखिए ये 38 लाख ये और 20 लाख हो, यानी 50 लाख से ज्यादा डिफरेंस ये दोनों के बीच में पड़ जाता। सिर्फ आपका अगर 1 साल आपकी जिंदगी से बर्बाद हो गया तो। ये और 1 साल से अगर कम कर दिया तो देखिए ये 5 करोड़ पे ही आ जाता। यानी 1 या 2 साल अगर आप गमा रहे हैं तो ये बहुत सीरियसली आपको देखने की जरूरत है। 5 करोड़ 6 करोड़ 7 करोड़ ये अमाउंट इतनी छोटी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। और ये हमने कंसिडर किया है सिर्फ 10%, एक्चुअली इतने लॉन्ग टर्म पे तो 15% से ज्यादा ही। और अगर हमने सिर्फ इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा के समझिए 15% कर दिया जैसा मैं बोल रहा था वैसा, तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स ये अमाउंट कितनी हो रही है। ये 21,99,00,000 यानी करीब करीब ये 22 करोड़ की अमाउंट है। ये छोटी नहीं है। तो इसलिए मेरा आप सब लोगों को कहना है कि आप डिप्लोमा करके सर्विस के लिए बिल्कुल मत जाइए। आप सिर्फ और सिर्फ डिग्री कंप्लीट करने के लिए जाइए और उसके आगे भी आप पढ़िए, एमई एमटेक एमबीए वगैरह कीजिए। और ये डिफरेंस सिर्फ 10,000 का पड़ा था तो ये हो गया। ये अगर 50,000 वगैरह वगैरह हम करते थे तो देखो ये कहां तक जाता था। तो ये बात समझिए गौर से।
आप लोग म्यूचुअल फंड्स वगैरह यहाँ पे ही लिखा है, देखिए म्यूचुअल फंड, स्टॉक वगैरह के बहुत सारे स्कीम्स है जो आप डिग्री करने के लिए जब जाएंगे तब आप वो स्टडी करेंगे। उसके ऊपर मैं एक अलग सा वीडियो भी बनाने वाला हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें मैं प्रूव करके देने वाला हूँ 10 साल के पहले अगर आपने 1 लाख रुपए सिर्फ इन्वेस्ट किए होते तो आपके हाथ में आज 1 करोड़ रुपए रहते। इसमें मैं प्रूव करके देने वाला हूँ। मेरा अगला वीडियो यही होने वाला है, इसलिए अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ये सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाले, थ्योरी एप्लीकेशन वाले मैं यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ। तो चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप जरूर इसे लाइक कर दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।